डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बढ़िया। तो आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं यहाँ पर नंबर सिस्टम में कि संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, यानी कि जोड़। जैसे कि आपको दे दे 1 से लेकर 25 तक की, यहाँ पर दिया है 1 से लेकर 25 तक की सम संख्याओं का योग या विषम संख्याओं का योग, या 1 से लेकर 15 तक की यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का योग। ऐसे कुछ प्रश्न जो हर बार एग्जाम में आते हैं, इनको कैसे सॉल्व करोगे, फार्मूला क्या है और उसका कैसे यूज करोगे, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो इसलिए इस लेक्चर के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा और मेहनत करना है। कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठ जाइए और जो चीज़ें हम लिखते रहते हैं, जो फार्मूला लिखेंगे, उसका यूज कैसे करना है, किससे कहाँ पर कौन सी पॉइंट को लिखना है, किस चीज़ को, किस वैल्यू को कहाँ पुट करना है, ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। इसी में गलती होता है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने आप से, उतना ज़्यादा आपका फार्मूला भी तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। और उसको कैसे समझोगे? प्रैक्टिस से समझोगे। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करिए हमारे साथ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, सेकंड, थर्ड, ये सभी क्वेश्चन देख रहे होंगे। इन सबको बाद में सॉल्व करेंगे। पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं सम संख्याएँ और विषम संख्याएँ क्या हैं। ये दो टॉपिक अभी छूटे हुए हैं, इनको पूरा करते हैं। पिछले लेक्चर यदि आपने नहीं देखा तो उसको जाकर जरूर देखें। उसमें हमने क्या बताया था कि प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर क्या होती हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं जो 1 से कटे और खुद से कटे, ऐसी संख्याएं, और उनका कैसे प्रश्न आता है उसको भी सॉल्व कराए थे। तो जैसे टॉपिक पढ़ते हैं, प्रश्न पर आते हैं, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे और कैसे आ सकते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो उसी तरह से आगे भी पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो ताकि वे भी पढ़कर आगे बढ़ें। और यहाँ पर अब समझते हैं फर्स्ट यहाँ पर टॉपिक सम संख्या। सम संख्या, इसको हिंदी में कहते हैं सम संख्या, इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, ठीक। ये मार्कर नया है तो यहाँ पर ये थोड़ा पतला चल रहा है, फिर भी आप लोग दिख रहा होगा। तो सम संख्या इवन नंबर क्या होती हैं? इवन नंबर्स ऐसी नंबर्स जो 2 से कट जाएं। ये कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, या नहीं पढ़ें तो यहाँ पर नोट कर लो। जो संख्याएं 2 से कट जाएं, जो संख्या 2 से कट जाए, 2 से कट जाए यानी कि विभाज्य हो जाए, या कहें तो विभाज्य हो जाए या डिविजिबल हो जाए, 2 से डिविजिबल हो, ठीक। डिविजिबल होने का मतलब डिवाइड हो जाए। जैसे कि यहाँ पर दे दे 2 से कटेगा, 2 के पहाड़ा आता है, कटेगा। 4, 2 दूनी 4, 2 से ये भी भाग चला जाएगा पूरी तरह। 6 ये भी कट जाएगा। 8, 10, 12, मतलब 2 के पहाड़ा में जितने आते हैं वो हो गया। आगे भी ऐसे बढ़ते जाओगे तो 20 तक तो याद ही रहता है टेबल, जो आप लोग पहाड़ा याद करते हैं। लेकिन उसके आगे का, जैसे आपको कहें यहाँ पर 576, क्या यह सम है? क्या यह सम संख्या है? तो आप लोग सोचेंगे कि कैसे पता करेंगे कि सम संख्या है। तो देखो, अगर इतना याद है, ठीक, कि ये सब सम संख्याएं हैं, 2 1 कम 2 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 का पहाड़ा याद है तो उसकी हेल्प से बता सकते हो। या वो भी नहीं याद है, 6 जो है यहाँ पर जो 6 है, इसको देखोगे तो पता चल जाएगा, जो लास्ट डिजिट है, कि यह 2 से कटता है। और अगर अंतिम अंक 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। ये विभाज्यता का नियम कहता है 2 वाला नियम, जो आगे हम बताएंगे। तो अभी जान लो इसको 2 का नियम क्या है, 2 से कौन कटेगा। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कोई भी रहे जिसका अंतिम अंक 2 से कट जाए, वो पूरी संख्या 2 से कटेगी। तो ये पूरा जो नंबर है ये क्या हो गया? सम संख्या हो गया। ये पूरा नंबर इवन नंबर है। तो सम संख्या पहचानने का है तरीका, अंतिम अंक 2 से कट जाए। अंतिम अंक या डिजिट जो है 2 से कट जाए, है ना, ठीक, 2 के पहाड़ा में आए। तो ऐसा ही अंक होना चाहिए। जैसे कहें और बड़ी संख्या 6, 3, 2, 8, क्या यह सम संख्या है? तो कहोगे अंतिम में 8 है, तो ये पूरी संख्या 6328 सम संख्या है। ऐसे ही अगर आपसे कहें 520, क्या यह सम संख्या है? तो कहोगे हाँ यह सम संख्या है, क्योंकि लास्ट में 0 है जो कि 2 के पहाड़ा में आता है। 2 से नहीं सुन, 2 से कट जाएगा, ठीक। तो ये पूरा हो गया सम संख्या। तो 520 सम संख्या है। यह 0 बस बताएगा कि हाँ ये सम संख्या है, ठीक, एक प्रूफ तो हो जाएगा। ऐसे ही और भी समझ सकते हैं। जैसे आपको दे दें यहाँ पर 33, तो क्या यह सम संख्या है? तो कहोगे नहीं। तो जो सम संख्या नहीं है उसको क्या कहेंगे? तो अगला टॉपिक यहीं पर आता है विषम संख्या। क्या कहलाता है? विषम संख्या, ठीक। विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं
ऑड नंबर, क्या कहते हैं, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के बारे में देखते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटें। यहाँ पर देखें 33 में लास्ट में 3 है जो कि 2 से नहीं कटेगा, तो इसीलिए कहोगे कि 33 क्या है, सम संख्या नहीं है। अगर सम संख्या इवन नंबर नहीं है तो कौन सी नंबर है, तो वह विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर है। तो नंबर्स, नेचुरल नंबर 2 पार्ट में है, एक है सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर और दूसरा है विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स। 2 टाइप्स में इसको बांटे हैं, सम और विषम में। तो विषम संख्याएं जो संख्याएं 2 से ना कटें, जो संख्या 2 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल या डिवाइड ना हो, विभाज्य यानी कि डिवाइड ना हो, तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी, ऑड नंबर होंगी, विषम संख्याएं होंगी। इतना क्लियर है। इसमें एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि 23, क्या लास्ट में जो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है यह 2 से कटेगा, नहीं, यानी कि ये पूरा 23 2 से नहीं कटेगा, 2 के पहाड़ में 23 नहीं आएगा, ठीक। अगर भाग भी देते हैं तो भी एक शेष बच जाएगा, रिमाइंडर बचेगा, इसीलिए यह 2 से नहीं कट रहा है, तो ये क्या है, विषम संख्या है यानी कि ऑड नंबर है। याद रखोगे। ऐसे ही मान लो देते हैं बड़ा सा संख्या 6 3 5 1, 2 से कटेगा तो कहोगे नहीं, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है, A1 है, जो कि सिंपली दिख रहा है कि यह 2 से नहीं कटेगा, ठीक। तो बड़े से बड़े नंबर को भी पहचान सकते हो, सम है कि विषम है। अब इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का जो फार्मूला है या ऑड इवन नेचुरल नंबर्स का क्या फार्मूला है, उसको कैसे यूज करना है, उस टॉपिक पर अब आते हैं। यहाँ पर अब आते हैं कि कैसे हम लोग सम निकालेंगे, यानी योग निकालेंगे संख्याओं का, या तो सम संख्या प्राकृतिक संख्या रहे, या तो सम, या तो विषम, जो भी संख्या रहे उसका योग कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, उसको ज्ञात कीजिए, और ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर ये पूछा है, नेचुरल नंबर 15 को लिख करके उसका जोड़ निकालो। नेचुरल नंबर बताए हैं क्या होती है, प्राकृतिक संख्या, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाएं। 15 को लिखना है। अब देखो, तो फर्स्ट को देखोगे तो 15 को प्राकृतिक संख्या लिखो और उसको जोड़ो, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक। 15 नेचुरल नंबर लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करते करते 15 तक जाना है, और फिर इन सबको ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। समझ में आया? ये प्रश्न हमारा पूछा है, ठीक। ये कई बार एग्जाम में भी आया है। तो 1 2 3 4 इन सबको लिखो, नेचुरल नंबर यही है प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 15 तक। जो वीडियो पिछला नहीं देखे हैं वे जरूर जाकर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तभी आपको क्लियर रहेगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है और जो प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं क्या हैं, सम संख्या अभी बताए ही हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ पता रहेगा तभी इसको जोड़ेंगे, तो इसको ऐड करके फिर बताना है आंसर, तो इसमें टाइम लगेगा। ऐसे ही कहें 25 तक जोड़ो तो 25 तक जोड़ने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर कहें कि 50 तक जोड़ो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जितना भी योग निकालने को कहेगा तो उसमें टाइम लग जाएगा, इसीलिए यहाँ पर फार्मूले का यूज करते हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला है n प्राकृतिक संख्या का योग, n प्राकृतिक संख्या का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2। अच्छा, यहाँ n क्या है, इसका वैल्यू कैसे रखेंगे ये जरूरी है जानना, यही हम समझाना चाह रहे हैं। तो देखो n जो यहाँ पर है ना, इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ, इंग्लिश वालों को भी थोड़ा आराम हो, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। तो 15 पूछा है, 15 नेचुरल नंबर्स का जोड़ पूछा है, सम पूछा है, तो यहाँ पर 15 नेचुरल नंबर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो n इक्वल टू 15 अगर रख दें, यानी कि 15 लोगों का पता लगाना है योग का, तो 15 प्राकृतिक संख्या का योग, क्या पता लगाना है, 15 प्राकृतिक संख्या का योग, ये क्या होगा। तो n की जगह हमने क्या रखा, 15, तो फार्मूले में भी n की जगह क्या रखेंगे, 15 रखेंगे, ठीक। तो 15 गुणे और ब्रैकेट में क्या है n प्लस 1, यानी कि 15 प्लस 1/2, ये हो जाएगा। अब नीचे आते हैं, तो 15 गुणे 15 और 1 जो ब्रैकेट में उसको पहले सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, ठीक। तो यहाँ पर आएगा 15 1 16 बट्टे 2, 2 से कोई कटेगा, 2 1 कम 2, 2 8 16, ये कट गया।
तो 15 गुणे 8 बचा ऊपर, 15 8 120। तो यहाँ पर आंसर देखोगे 120 आया। ऐसे जोड़ोगे तो भी 120 आएगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही जोड़ते जाओ, 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 ऐसे जोड़ते जोड़ते 15 तक जोड़ोगे तो भी आपका यही आएगा, 120 ही आएगा। ठीक, तो ऐसे ही समझ सकते हो। इसको छोटे सा एक प्रूफ से समझाते हैं। जैसे कहें कि 5 गो का सम निकालो, है ना। 5 प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 5 नेचुरल नंबर का सम निकालो, नेचुरल नंबर का सम निकालो, क्या आएगा। तो कहोगे 1 से लेकर 5 तक चीज़ों को जोड़ दो। ठीक, देखते हैं ऐसे जोड़ने पर डायरेक्ट क्या आता है। तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 आया। जोड़ने पर तो 15 आया। ठीक है, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है n इंटू एन प्लस 1 अपान 2। n प्लस 1 को पहले जोड़ देना। ठीक है, तो n की जगह क्या रखना है, यहाँ पर 5। n की जगह क्या रखना है, 5, क्योंकि 5 लोगों का पता लगाना है। तो 5 गुणे n की जगह 5 रखे, 5 गुणे 5 प्लस 1 बट्टे 2 ये हो जाएगा। अब 5 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 6। अब गुणे 5, अब बट्टे 2, 2 1 कम 2 2 3 6, 5 3 15, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, 15 आया ऐसे भी। ठीक, नीचे 1 से भाग जाएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इसलिए नीचे वाला 1 नहीं लिखते हैं। समझ में आया होगा। तो ऐसे जोड़ने पर भी 15 आ रहा है, प्रूफ देख गए, और ऐसे फार्मूले से भी 15 आ रहा है। तो ऐसे ही फार्मूले का यूज करोगे, जितना प्राकृतिक संख्या का योग पूछेगा वो वैल्यू यहीं पर n की जगह रख दोगे। यानी कि अगर 10 को पूछा तो 10 रखोगे यहाँ पर, और 10 1 11 यहाँ जोड़ के रखोगे, और 2 से भाग दे करके एक कोई कटेगा जरूर। ठीक, और दूसरे में गुणा करके ला दोगे। तो हमेशा ऐसा ही प्रश्न आता है, डायरेक्ट आपको पूछता है कि 20 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। ठीक, प्रथम, यानी कि ऐसे दे सकता है या तो 1 से लेकर 20 तक, या तो प्रथम 20 संख्याओं का योग। ठीक, तो इसको लगा लेंगे आप, एकदम क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पर सेकंड प्रश्न पर, सम संख्या का योग कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या है। ये फार्मूला जरूर नोट करिए, और कोई एक एग्जाम्पल नोट करिए, या तो इसको जो प्रश्न लगवाए हैं या तो इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं सेकेंड पर। फर्स्ट के बाद अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। प्रथम 15 सम संख्याओं का योग निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो कैसे निकालोगे। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सम संख्याएं अभी बताए हैं, जो संख्याएं 2 से कट जाएं। अब 2 से कौन कौन कटेगा, 2 1 कम 2, प्रथम कहा है फर्स्ट, यानी कि 1 से शुरू होकर के। तो 1 तो सम है नहीं, विषम है, तो 1 से नहीं शुरू करोगे, किससे शुरू करोगे, 2 से। 2 1 कम 2 कटेगा, 2 दूनी 4 कटेगा, फिर 6 8 10 12। ठीक, आगे बढ़ेंगे, 14 16 18 20 ऐसे ही चलते जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 15 इवन नेचुरल नंबर लिखना है, 15 को, ये नहीं 15 तक जाना है, नहीं 15 तक नहीं जाना है। तो 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। जो ये पूछा है 15 लोगों को लिखना है ना, गिनती में 15 को आए, तो पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 10वां। अभी 10 ही लोग हुए। ऐसे ही और आगे जाओगे तो लगभग 30 तक जाना पड़ेगा। ठीक, तो 30 तक जाओगे तब जाकर 15 को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि 30 के अंदर में 15 को यहाँ पर सम संख्या होती हैं और 15 को विषम संख्या होती हैं। 1 विषम संख्या, 2 सम संख्या, फिर 3 विषम संख्या, फिर सम संख्या। तो ऐसे ही ऑड इवन चलता रहता है। तो 15 को विषम संख्याएं, 15 को सम संख्याएं 30 के अंदर में होंगी, तो 15 15 30 लोग हो गए। तो ये तो प्राकृतिक संख्या के पार्ट्स हैं, इसीलिए ऐसा होता है। अब इन सब का जोड़ निकालना है। कहाँ तक जाना है, ऐसे ही यहाँ से चलते हुए 30 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, 15 लोग मिलेंगे। अब इनको जोड़ोगे कितना टाइम लगेगा बताओ। कैलकुलेटर लेकर तो जाना नहीं है एग्जाम में, है ना, नहीं तो बाहर भगा दिए जाओगे। तो यहाँ पर कैसे जोड़ोगे, देखोगे 4 2 6 6 6 12 8 20 10 30, यहाँ पर फिर 30 10 40 42, फिर ऐसे जोड़ते जाओगे, टाइम लगेगा। तो टाइम बचाने के लिए यहाँ पर क्या फार्मूला यूज करते हैं, जैसे कि पिछला फार्मूला था। तो सम संख्या n सम संख्या का योग, यही फार्मूला आता है और कहता है कि हम बताते हैं कैसे लगाओगे। तो n सम संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1। ठीक, बस इतना ही है, अपान 2 नहीं है। अपान 2 बट्टे में 2 ज्यों लगा था, है ना, 2 से भाग हो रहा था, तो कौन सा फार्मूला बन रहा था वहाँ पर, प्राकृतिक संख्या वाला।
ठीक, इसी के बट्टे ऐसे 2 लिखे थे। पिछला फार्मूला देखो तो कॉपी में अगर लिखे होगे तो ये चीज़ याद आ रहा होगा, n इंटू एन प्लस 1, यानी कि जितने लोगों का निकालना है उसमें 1 जोड़ करके उसी में गुणा कर दो। देखो कैसे करना है। तो अगर यहाँ पर 15 लोगों को निकालना है, 15 सम संख्या का योग, 15 सम संख्या का योग ये निकालना है, तो क्या करोगे, 15 गुणे n की जगह 15 रखे और 15 प्लस 1, ठीक, 15 एक हो जाएगा 16 और गुणे 15, यही ना आएगा। 15 का गुणा करो, n का गुणा करो n प्लस 1 में, तो 15 लोगों का निकालना है, तो 15 गुणे 15 प्लस 1, 15 एक 16, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करते हैं, 16 और गुणे 15 करना है, तो इसको गुणा कर दो, बस आ गया 16 पचे 80, 16 एक कम 16, 8 24, 240 आएगा। गुणा कैसे किए हैं डायरेक्ट देखो, 16 का पहाड़ा याद है या 15 का, जिसका भी याद होगा उसकी हेल्प से कर सकते हो। 16 का पहाड़ा याद है तो 16 पचे 80 का 0, 80 का 0 लिख दिए हैं, 8 बच गया है। फिर 16 एक कम 16, पीछे से गुणा किए हैं और पीछे से लिखते आओ, 16 पचे 80 के 0 हासिल 8 और 16 एक कम 16 में 8 जोड़ोगे तो 24, 240 आ गया। तो सम क्या होगा, 240, ठीक, बी वाला ऑप्शन सही है। तो ऐसे सॉल्व करना था इसको, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा कि 15 सम संख्याओं का योग का फार्मूला कैसे यूज करना है, क्या है। इसको अब हम बताते हैं एक और एग्जाम्पल से प्रूफ सहित, ठीक। इसका भी प्रूफ देखते हैं। मान लो 5 लिए थे, इस बार भी 5 ले लेते हैं। छोटे पर अगर प्रूफ हो जा रहा है तो बाकी के लिए भी प्रूफ हो जाएगा कि हाँ सबके लिए फार्मूला सही है, ठीक। तो प्रैक्टिकली पहले देखते हैं। मान लो लेते हैं सम ऑफ, अब इंग्लिश में थोड़ा चलते हैं, सम ऑफ 5 इवन नंबर्स, ठीक, मतलब फर्स्ट 5 है शुरू से ही, तो इवन नंबर्स 5 गो का जोड़ लेते हैं। इवन नंबर 2 है, फिर दूसरा क्या होगा 4, 6, 8, 10, 5 लोग हैं, 3 2 5 लोग हैं, पाँचों का जोड़ निकालो। पाँचों का जोड़ निकालोगे तो 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 10 30 आया है। कितना आया है, 30, ये याद रखना है, 30 आया है। अब देखो याद क्या रखना है, लिखा ही हुआ है, ठीक, तो याद रहेगा। अब 30 हो गया, अब फिर कहते हैं फार्मूलाज देखते हैं क्या इससे भी 30 आता है, तभी मानेंगे सही है। तो 5 लोगों का लिए हैं तो n इक्वल टू क्या रखेंगे 5, और फार्मूला कहता है n इंटू एन प्लस 1, है ना, n इंटू एन प्लस 1। 5 लोगों का पूछा है तो 5 गुणे 5 प्लस 1, 5 प्लस 1, 5 1 6 गुणे 5 आ जाएगा, 6 पचे 30। तो ऐसे भी 30 आया है, ऐसे भी 30 आया है और ऐसे भी 30 आया, यानी कि फार्मूला सही है। और फार्मूला जो जहाँ से आया है एपी वाला जो चैप्टर्स पढ़ते हैं उससे यूज करके इसको डिराइव कर सकते हैं, और भी कई मेथड्स हैं, तो वो सब चीज़ें आप आगे के क्लासेज में पढ़ोगे, ठीक। अब प्रूफ हम इसलिए नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट यूज बता रहे हैं, और यही आपको ज़रूरी है जानना। 3 ही फार्मूले हैं तो याद हो सकता है। अब ये समझ में आया होगा कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर अब आते हैं थर्ड प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न देख रहे होगे, विषम संख्या का योग पर पूछा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ नोट कर लो पहले, n सम संख्या का योग का फार्मूला इंग्लिश वाले भी नोट कर सकते हैं, सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, बस सीधे इवन नंबर्स ही लिख देते हैं, n इंटू एन प्लस 1 यही होता है। तो डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, जितना पूछेगा उसमें 1 जोड़कर फिर उसी में मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल है। तो ये हो जाएगा। अब आते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स का, ये और भी सिंपल इसका फार्मूला है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। अब आते हैं तीसरा प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या है, थर्ड। तीसरा है कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 25 विषम संख्याएं, 25 गो विषम संख्या लिखो, है ना। तो ऑड नंबर्स लिखना है, ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा 25 तक का। तो अब देखो 25 तक का नहीं, सॉरी 25 लोगों का, यानी 25 नंबर्स लिखना है। जैसे कि 1, अगला विषम संख्या क्या होगा 3, फिर यहाँ पर 3 के बाद 5, 2 7, 2 9, जो 2 से न कटें, 2 से 1 नहीं कटेगा, 2 कटेगा, तो 2 को नहीं लिखना है, 2 सम संख्या हो जाएगा। फिर आएंगे यहाँ पर 3 जो कि विषम है, फिर 5 विषम है, 7 9 2 11, 2 जोड़ते जाएं विषम मिलते जाएगा, 2 13, ऐसे ही चलते चलते 25 लोगों को लिखना है, ठीक। तो अभी कितने लिखे, 3 3 6 1 7 गो लिखे हैं, ऐसे ही 25 गो लिखेंगे, बहुत टाइम लगेगा, फिर उसको जोड़ेंगे और टाइम लगेगा, और फिर हम उसको आंसर बताएंगे, ठीक। तो जोड़ने में टाइम लगेगा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना नहीं है, इसीलिए यहाँ पर
क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फार्मूले का ही यूज करना पड़ेगा, यही अंतिम उपाय बचता है। तो क्या करना है, अब देखो फार्मूला क्या है, तो ऐसे ही चलते चलते जाना है, कहाँ तक 25 को लिखना है, तो 25 दूनी 50 तक जाना पड़ेगा, और 50 से जस्ट पहले आता है 49, जो कि लास्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पर ऑड नंबर होगा, ठीक, विषम संख्या होगी, ठीक है। तो ऐसे ही जुड़ना पड़ेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस ये पता रहे कि हमको कितने लोगों को लेना है। यहाँ पर n = 25 है, 25 को विषम संख्या का योग बताना है, 25 विषम संख्या, ठीक। तो n आपका पता है कि n = 25 रखना है। अब फार्मूला क्या कहता है कि n विषम संख्या का योग, n विषम संख्या का योग बराबर होता है n², एकदम सिंपल, क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, जितने लोगों का पूछेगा उसका स्क्वायर, 25 लोगों का पूछा है 25 का स्क्वायर, ठीक। तो इसको ऐसे करेंगे, 25 n = क्या रखना है, 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। किसी नंबर का स्क्वायर यदि आपने स्क्वायर नहीं जानता तो क्या करना है, वर्ग करना है, यानी कि 25 का गुणा 25 में ही कर देना है, 2 बार गुणा कर देना है। n² मतलब क्या होता है, n × n करना है, n × n करना है, ठीक। 2 में मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 10 लोगों का पूछा तो 10 × 10 करना है, 20 लोगों का 20 × 20, 25 × 25 क्या आएगा, तो ऐसे करते हैं 25 का स्क्वायर, देखो एक ट्रिक बता देते हैं, ऐसे करते हैं 5 पचे वैसे 625 होगा, ठीक, इसका 625 आएगा, लेकिन ये ट्रिक है, 5 पचे 25 यहाँ लिख दो, 2 में 1 जोड़ोगे 3, और फिर इसी में गुणा कर दो, 3 दूनी 6, ठीक। जिसके लास्ट में 5 रहते हैं उनका स्क्वायर ऐसे करते हैं, ये ट्रिक भी हमने शॉर्ट ट्रिक में बताया है। तो 625 आएगा ऐसे भी, ठीक। तो 25 को ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, 25 को विषम संख्या का योग क्या होगा, 625 होगा, 25 का स्क्वायर करने पर मिलेगा, याद रहेगा। प्रूफ देखते हैं, प्रूफ क्या है, अच्छा अगर कहें सम ऑफ 5, इसमें भी 5 ही लेते हैं, 5 ऑड नंबर्स, ठीक, 5 ऑड नंबर का योग क्या होगा, जोड़ क्या होगा, तो ऑड नंबर लिखोगे 5 को, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 5 लोग हैं शुरू से और पांचों ऑड नंबर्स हैं, इनका जोड़ देखते हैं वैसे क्या आता है, हम बिना फार्मूले का यूज करके, ठीक, और फिर फार्मूले का उपयोग करके देखेंगे क्या दोनों सेम मिलते हैं, जैसे पीछे देखे थे। तो यहाँ देखो, तो जोड़ते हैं, 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25, कितना आएगा, 25 आएगा। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है 5 लोगों का लेना है तो n = 5 रखो और इसका स्क्वायर कर दो, तो क्या करना है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 × 5 5 × 5 = 25 आएगा। ऐसे भी 25 आया और ऐसे जोड़ने पर भी 25 आया, लेकिन जोड़ने में टाइम लग रहा है और ऐसे स्क्वायर करने में टाइम नहीं लगेगा, तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस अलग रहते हैं, जैसे कि आपको दे देगा कि 20 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसका आधा करके निकालना पड़ता है। उन सब चीज़ों के बारे में आगे, और हम ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो प्रैक्टिस पेपर लाएंगे, उसमें सॉल्व कराएंगे कई अन्य टाइप के क्वेश्चंस जो इस टाइम नहीं बता रहे हैं, ये सब बेसिक अभी क्लियर कर रहे हैं, ठीक। तो आपको इन सभी चीज़ों को याद रखना है, सभी फार्मूलों को याद रखना है। यहाँ पर प्राकृतिक संख्या का योग का फार्मूला क्या है, n × n + 1/2, क्या है प्राकृतिक संख्या के योग का फार्मूला, n × n + 1/2, ये था नेचुरल नंबर वाला सम का फार्मूला, नेचुरल नंबर का। और फिर आए थे हम लोग इवन नंबर पर, सम संख्या पर, इवन नंबर का सम का फार्मूला क्या था, n × n + 1, ये था, यही, ठीक, इसी जैसा ही, बस (2 नहीं था। और तीसरा आया था विषम संख्या ऑड नंबर का सम का फार्मूला n², हो गया पूरा। अब हम आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लास्ट का चौथा और 5वां, ये आप सॉल्व करके बताइए कमेंट करके क्या आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।